हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। आज हम सभी पास्ट ईयर के कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी बुक्स में नहीं होंगे या फिर आपने शायद ही पढ़े होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चंस कौन कौन से सर बता दो फटाफट। पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज नेशनल स्मॉल स्केल कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन होता क्या है? ये गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, जो एमएसएमई के अंडर काम करती है। क्या? जो एमएसएमई के अंडर काम करती है। इसका काम क्या है सर? इसका काम है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को ग्रोथ करना। जो एमएसएमई का काम है वही इसका काम है। ठीक है, ये बिजनेसमैन को इनकरेज करती है अपना बिजनेस सस्टेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए मार्केट में। ठीक है, उसके बाद सर कैसे हेल्प करती है? ये करती है भाई लोन प्रोवाइड करती है और जो अदर स्कीम्स हैं इसकी उसके जरिए हेल्प करती थी, नॉट करती है, करती थी। सर आपने करती थी क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि बच्चे ये आपकी जैन 2018 में क्लॉज हो चुकी है, ये एट अ प्रेजेंट काम नहीं करती। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डीआईसीज। डीआईसीज ही आया था पेपर में, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर नहीं लिखा हुआ आया था, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हार्ड बन जाता है और ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। ये क्या है सर? ये सेम ही है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की तरह। कैसे? ये स्टार्ट हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था क्या कहते हैं, स्मॉल और टाइनी कॉटेज विलेज, मतलब कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको असिस्टेंस अपना प्रोवाइड करना। ठीक है, ये उनको प्रोवाइड करती थी असिस्टेंट, जिससे कि वो प्रमोट हो सके एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम था, बट वो क्लोज हो चुकी है और ये अब भी रनिंग में है। ये ध्यान रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके ऑब्जेक्टिव वही होंगे जो एमएसएमई के हैं, क्या कहते हैं, उनको आगे प्रमोट करना, उनकी हेल्प करना, असिस्टेंस देना, लोन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सब कुछ आपके सेम ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद ही आए, लेकिन स्टिल मैं आपको बस बता रहा हूं जिससे कि कुछ आपके लिए सरप्राइज ना हो पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वॉट एनालिसिस का। स्वॉट एनालिसिस के इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले हमको कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने हैं स्वॉट एनालिसिस करते समय। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, आई नो, बट जब ये पेपर में आता है एंटरप्रेन्योरशिप के तो एक क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड बन जाता है, क्योंकि वहां पे एकदम पता नहीं चलता कि भाई हमको कौन से फैक्टर लेने हैं और हमको इसमें करना क्या है। ठीक है, सो इसमें 3 चीजें आती हैं, वो आपको पता है भाई, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ठीक है, ये आपकी फोर थिंग्स आती हैं। अब इसमें एक और चीज याद रखना कि भाई हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये हम पता लगाते कैसे हैं? ये हम करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब है कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट को स्कैन करते हैं। ठीक है, इंटरनल में क्या क्या स्कैन करते हैं? हमारी वर्कफोर्स कैसी है, गुडविल कैसी है, हमारे ब्रांड, जब ब्रांड है या फिर वो कैसा ब्रांड है, काम कैसे चल रहा है, पॉलिसीज कैसी हैं। ठीक है, इंटरनल जो बिजनेस के अंदर होता है, एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर होता है। इसमें क्या होता है भाई? इसमें गवर्नमेंट के रूल कैसे हैं हमारे लिए, हमारे कॉम्पिटिटर क्या काम कर रहे हैं, वो कौन सी पॉलिसीज ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है इस टाइम। ये होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्कैन करना ओवरऑल। ठीक है, बेसिक चीज बता रहा हूं, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनल के अंदर आती है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आपके एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हमको कंसिडर करने हैं? वो है आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल बिजनेस के अंदर, एक्सटर्नल बिजनेस के बाहर। ये मैंने एग्जांपल दे दी है, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो भी आपके दिमाग में आए लिख देना। ठीक है, फैक्टर कंसिडर ये हैं। और व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है, जिससे आप स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता लगा सकते हैं और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अपना एनालिसिस करना। बस समझ में आ रही है? हाँ जी सर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जो दैट पेपर के टाइम पे एकदम हिट नहीं करता। ठीक है, हमको पता है भाई एंटरप्राइज को क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है, पता है? हाँ जी सर पता है, बट एट टाइम ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, जब हमको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उस कैपिटल रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी तो पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज बता रहा हूं, लेकिन ये एग्जाम के टाइम पे हिट नहीं करती माइंड में, मैं इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखो, पहला आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है, कैसा है?
जब भी तो आप बिजनेस कैपिटल रेस कर पाओगे, जब भी तो आप कैपिटल ले पाओगे। दूसरा, आपका ऑपरेशन, आपका जो बिजनेस कर रहे हो वो आप कौन से स्केल पे कर रहे हो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ठीक है। उसके बाद है आप प्रोडक्शन के लिए कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो। आप ज्यादा मशीन यूज कर रहे हो तो आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, वरना कम कैपिटल की जरूरत है। आपका आगे ग्रोथ पर्सपेक्टिव कैसा है, ठीक है, और लेवल ऑफ कोलैबोरेशन कैसा है, आपको मतलब कि आप कौन से बिजनेस से कोलैबोरेट हो, और मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसका लेवल कैसा है। इसके अलावा क्या आ सकता है, एंटरप्रेन्योर कैसा है आपका, मतलब वो मोटिवेटेड है या फिर नहीं है, उसका कोई विजन है या फिर नहीं है, वो आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के टाइम इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है। ओके सर, अब जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने खाली वो वीडियो देख ली तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। मैं ये अकॉर्डिंग टू अपने जो मैंने एनालिसिस किया है पास्ट ईयर का, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फ्यूचर इज अनसर्टेन वी नो, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कौन कौन से, थ्योरीज, ठीक है, एनवायरमेंटल एनालिसिस, देन लीगल रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्टअप बिजनेस, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप के क्वेश्चंस आए हैं, 3 बार आए हैं पिछले 5 साल में, तो इसको कर लेंगे। टाइप्स ऑफ लीडर, हु इज लीडर, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर, यू नो दैट इज सिंपल है, बेसिक चीज है, लेकिन स्टिल मैं इसको कवर कर दूंगा। जो आपका यूनिट 4 का यूनिट है, इस सब्जेक्ट की जो यूनिट 4 है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो पेपर में बस आते हैं। मैं वो पूरी यूनिट 4 कवर नहीं करूंगा, रीजन टाइम की शॉर्टेज, ठीक है, और वो यूनिट थोड़ी बड़ी है इस वजह से, ठीक है। और एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप की जरूरत है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर में है और जो आपको आते हैं, जो मैंने कराए हैं, ठीक है, जिससे कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस, कीप लाइक अस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाय बाय, कीप लर्निंग।